हसन जी। और उसी नारी शक्ति की बात को आगे बढ़ाते हुए जो राजस्थान से आती हैं और कहते हैं जिन्होंने राजपथ से जनपद का सफर चुना और संघर्ष किया, मुझे सौभाग्य रहा उनके साथ काम करने का राजस्थान में। ऐसी हमारी राजस्थान की यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी और महिला मोर्चे को नित्य मार्गदर्शन देते हैं, समय समय पर पूरा उसे संभालते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी में जो काम कर रहे हैं, उड़ीसा से सांसद हैं, हर बार हमें हर कार्यक्रम के लिए प्रेरणा देते हैं। ऐसे हमारे उपाध्यक्ष और महिला मोर्चे के प्रभारी आदरणीय वैजयंत पांड्या जी। सामने मंच पर आपको बहुत लोग दिख रहे हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर बहुत सारे लोग इस सामने ऑडियंस में बैठे हैं जिनसे हमने प्रेरणा ली है, जिनसे हम मार्गदर्शन लेते हैं संकल्प को चलने का, संकल्प को बढ़ने का, और जो हमें नित्य नए ऐसे योजना ऐसे कार्यक्रम देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद को, इस कार्य को, इस विचार को हम नीचे जमीन तक लेके जाते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री उन्हीं के साथ जी सतीश जी तमिलनाडु से जो प्रतिनिधित्व करते हैं। और मैंने सुना है अक्का हमेशा कहती है कि उनके बहुत लाडले भाई हैं, ऐसे तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय अन्नामलाई जी, आदरणीय हमारे पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं राष्ट्र में ए राजा जी, पुण्य कृष्ण स्वामी जी, और सबसे बड़ी बात आज आप लोग एक जोरदार ताली बजा सकते हैं कि जिन रानी वेणु नाचिया जी का आज यहाँ नाट्य मंचन होने वाला है, वो पूरी रॉयल फैमिली आज मद्रास तमिलनाडु से यहाँ पधारी हुई है। फर्स्ट में बैठे आप सबका जोरदार तालियों से ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा स्वागत करता है कि आज आप सारे यहाँ उपस्थित हुए। मैं हर एक सब लोग अपने आप में यहाँ कार्यकर्ता है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मैं इस प्रथम पंक्ति से लेकर उस अंतिम पंक्ति तक ऊपर तक बैठे हुए उन सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इस राष्ट्रीय महिला मोर्चा के कार्यक्रम के माध्यम से। आज वीरांगनाओं की ई बुक का लॉन्च कार्यक्रम है, साथ ही रानी वेणु नाचियार जो साउथ में जिन्हें हम गॉडेस की तरह पूछते हैं। हम सब लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत सुना है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की तरह जो तमिलनाडु में उस वीरांगना की तरह जिन्हें माना जाता है थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और मैं इसे कहूंगी आज जो होने जा रहा है ऐतिहासिक कार्यक्रम काशी तमिल संगम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कराया, और आज महिला मोर्चा तमिल संगम आदरणीय मंत्री जी हमारी कराने जा रही है। तो भारतीय अक्का के मुंह से हमने सुनी कहानी है, भारतीय अक्का के मुंह से हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो वेणु नाचिया रानी है, वो तो वेणु नाचिया रानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और तमिलनाडु की तंजावुर पेंटिंग देकर अभिवादन करेंगे सभी अतिथियों के संज्ञान में। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये तंजावुर पेंटिंग वाल्मीकि जिन्याका ने स्पेशली तमिलनाडु से सभी अतिथियों के लिए वो लेकर आए। तालियों की गड़गड़ाहट ना हो तो कार्यक्रम करेगी राष्ट्रीय अध्यक्षा वनती श्रीनिवासन जी का। अभिनंदन करें। उत्तर प्रदेश की प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद गीता शाक्या जी अभिनंदन करेंगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भाजपा महिला मोर्चा के प्रभारी आदरणीय श्री बैजंत पांडा जी। श्री बैजंत पांडा जी का अभिवादन करेंगे। सर सामने सर and keep ever ready reference for our women freedom fighters. The second thing, when we started hearing the stories about the women freedom fighters, all their pictures have been
pasted here, all the 75 women freedom fighters. So some of their life, some of their sacrifice, their struggle, there is sincere gratitude to the royal family of Sivaganga and Ramnad Samasthan. Rani Velu Nachiyar was born in a Ramnad Samasthan. She is a Sivaganga Samasthan. She fought Sivaganga Samasthan, and she is the only queen who has defeated Britisher in his battle, and she has ruled her kingdom for after the 10 years. And we thought that we have to bring this Tamil queen life to the capital, and I am thankful to all our senior leaders and my Tamil Nadu state president and as well as the office bearer who have come all the way. I हुई सभी को धन्यवाद करती हूँ, and my thanks to royal family members, and specifically I want to thank Rani Madurandahi Nachiyar. She is allergic towards the flight journey, and all the way she has come from train from Sivaganga. स्वाभाविक रूप से हमें राजस्थान की वीरांगना योद्धा ताराबाई का भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने अफगानों का डटकर मुकाबला किया। हमें वीरांगना पन्ना भाई को याद करना चाहिए, जिन्होंने महाराणा उदय सिंह की जिंदगी बचाने का काम किया। ओडिशा में भौमकारा राजवंश ने 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच करीब 200 साल तक शासन किया। इस राजवंश के 18 से अधिक शासकों में आपको जानकर खुशी होगी, इस राजवंश के 18 शासक थे, 18 शासकों में 6 महिलाएं। इस डायनेस्टी की पहली महिला रानी त्रिभुवन महादेवी थी। वह एक बहादुर महिला होने के साथ साथ एक कुशल शासक और प्रशासक भी थी। वारंगल की रानी रुद्रमा देवी के बारे में भी जो कुछ भी हम जानते हैं उनसे पढ़कर सब कुछ हमें हमारे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड, एक गौरव की अनुभूति स्वाभाविक रूप से होती है। मेरे बहनों भाइयों, आप रानी चेन्नम्मा की बहादुरी को नहीं भूल सकते। जिस रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज औरंगजेब जैसे दरदरी शासक के खिलाफ मराठा राजाओं के साथ सहयोग किया। कुछ लोग हमारे देश में औरंगजेब को अपना आदर्श मानने लगे। यह विडंबना है कि कुछ लोग हमारे देश में औरंगजेब को अपना आदर्श मानने लगे। औरंगजेब ने भारत की जनता को मजहब के आधार पर न केवल बांटा, बल्कि बहुत सारे दूसरे मजहब वालों पर जुल्म भी ढाने का काम किया था। रानी वेलु नाचियार के साथ तमिलनाडु में रानी मंगवल को भी एक महान महिला शासक माना जाता है। उनका भी मैं यहाँ पर स्मरण करना चाहता हूँ, जिन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि बहुत से लोक कल्याणकारी करने का काम भी रानी मंगवल ने किया था। मेरे बहनों भाइयों, रानी मंगवल ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई थी और सड़कें, स्वच्छ जल जनता को मिले, इस पर रानी मंगवल ने विशेष अपना ध्यान केंद्रित किया था। उन्हें आज भी बिल्डर ऑफ हाईवेज के रूप में जाना जाता है। इसी तरह भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में एक नहीं अनेक महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी बुदा देवी और बेगम हजरत महल जैसे कई ऐसी हैं विदुषियां जिनके संघर्ष को भारत का कोई व्यक्ति, भारत का बच्चा कभी भूल नहीं सकता। महात्मा गांधी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि महिलाओं की भागीदारी ने स्वतंत्रता संग्राम को न केवल प्रभावी बनाया था, बल्कि इसे हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्री में आकर खड़ा हो जाएगा। आप सबको जानकारी होगी कि 2014 में हमारा यह भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में जो 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर रक्षा मंत्री मुस्लिम की चर्चा करना चाहता हूं। आर्म्ड फोर्सेज में परमानेंट कमीशन अब महिलाओं को दिया जा रहा है। पहले यह परमानेंट कमीशन आर्म्ड फोर्सेज में नहीं होता। एनडीए के